अस्सलाम वालेकुम। सानिहा 14 दिसंबर अलीगढ़ कॉलोनी कस्बा ये इलाके जो थे 14 दिसंबर सन 86 को खून में नहला दिए गए थे। वो बर्बरियत हुई थी कि अल्लाह की पनाह, याद ताज़ा हो गई थी क़याम पाकिस्तान की। इस सानहे के शहीदों और इस दिन को मनाते वक्त जो सबसे अहम चीज़ है सोचने की और उस सोचने के बाद समझने की, वो ये है कि ये महाजिर कौम इस काबिल क्यों नहीं हुई कि 14 दिसंबर के बाद मजीद कोई ऐसा सानेहा ना हो। ये सबसे अहम सवाल है, सोचिएगा ये ऐसा क्या वजह है कि ये महाजिर कौम 14 दिसंबर के बाद 30 सितंबर का वाक़या होता है 88 में, उसके बाद पक्का किला का वाक़या होता है 90 में, और उसके बाद 92 का ऑपरेशन होता है जो 97 तक जारी रहता है। फिर 27 दिसंबर का सानेहा होता है 2007 में। ये महाजिर कौम पे सानेहात क्यों हो रहे हैं? दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, एजेंसियों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, महाजिरों के दुश्मनों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मगर ये 3 उंगलियां हैं ना, 3 उंगलियां ये अपनी तरफ आती हैं और ये पूछती हैं कि बताओ कि ये महाजिर कौम के साथ बार बार जुल्म हुआ और तुम जो थे जिन्होंने वादा किया था कि महाजिरों का तहफ्फुज करोगे, ये तुम जो हो जो तुमने नारा लगाया था कि रगड़े पे रगड़ा, जमात इस्लामी को रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, JUP को रगड़ा, नूरानी को रगड़ा, गफूरे को रगड़ा, उनका तो कसूर सिर्फ कोटा सिस्टम नाफिज करवाना था। तुमने शहीदों का नाम ले लेकर माल जमा किया, शहीदों के नाम पर माल खा के तुम दुबई, लंदन, टोरंटो, ह्यूस्टन के अंदर आज भी अय्याशी कर रहे हो और शहीद जो हैं बार बार शहीद हो रहे हैं। तुम आज भी मुतालबा कर रहे हो कि तुम मजीद शहीद तुम्हें चाहिए। तुमने 30,000 शहीद करा दिए नौजवान, कितने शहीद और कराने हैं? आज महाजिरों के मुंह पे तुमने कालक लपेट दी है। तुम एक बदबख्त शख्स ने, जिसको पूरी कौम की एक बेशतर आबादी ने अपना बाप बनाया हुआ है, उसने महाजिरों के ऊपर पाकिस्तान मुर्दाबाद की लानत लपेट दी है। और ये शख्स लंदन में भागकर भगोड़ा जो है भीख मांगता है मोदी से। बेगैरत को एहसास नहीं है कि महाजिर कौम के बच्चे अब मजीद शहीद नहीं होने चाहिए। ये जुल्म कब तक होगा? आइए सवाल कीजिए कि 14 दिसंबर का जो सानेहा था उसके बाद इस क़यादत ने क्या किया। बल्कि ये मैं कहता हूं, ये सवाल कीजिए कि जब 14 दिसंबर का वाक़या हुआ था 86 में, तो 8 अगस्त 86 में जलसा करने वाली ये क़यादत, इसने क्या बयानात दिए थे, इसके क्या ख्यालात थे? क्या उस वक्त जब महाजिरों को शहीद किया जा रहा था, इस क़यादत ने सवाल किया था कि ये किसने शहीद किया, क्यों शहीद किया? आज एजेंसियों पे इल्जाम लगाते हैं। मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास 88 में हुकूमत आई, तुमने कोई कमीशन बनाया? तुम क्यों हुकूमत में शामिल हुए बेनजीर के साथ? जब शोहदा का बदला नहीं लिया गया, शोहदा के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई, सजा तो दूर है, कमीशन नहीं बना, फिर तुम नवाज शरीफ के साथ गए, क्यों गए थे? जवाब दो। अगर एजेंसियों ने मरवाया था, जैसे तुम आज कहते हो, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, एजेंसियों ने मरवाया था, मगर इन्हीं एजेंसियों के कहने पर COP का तुमने 20 लाख का मजमा जमा किया था। उस वक्त तुम्हें शहीद याद नहीं आए थे? सानिया, अलीगढ़, कस्बा, हैदराबाद, सब भूल गए थे तुम? एजेंसियों के दलाल बन गए थे, एजेंसियों की कठपुतली बन गए थे। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया था कि फौज के जूते नहीं चाटने? तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया था कि तुम्हारा किरदार उससे भी बदतर है जो आज MQM पाकिस्तान का है? तुम इल्जाम लगाते हो मुस्तफा कमाल पे। अबे तुमने तो ज्यादा जूते चाटे हैं, तुमने खालिद मकबूल से ज्यादा जूते चाटे हैं फौज के। शर्म करो, हया करो। तुम बार बार हुकूमत में आए, सब जानते हैं कि फैसला लंदन से अल्ताफ हुसैन करता था, पूरी कारकुनान के सामने अपने लीडरों को जलील करता था। इसने जरदारी के साथ सौदेबाजी की,
इसने मुशर्रफ के साथ सौदेबाजी की, इसने दुनिया भर से सौदेबाजी की है, खत लिख के सौदेबाजी की है अमेरिका और बरतानिया से, कत्ल किया है अपने लीडरों को जो इसको पहचान के अलहदा हो गए। महाजिर कौम सोचने की जरूरत है। तुम शैतान से मोहब्बत कर रहे हो, शैतान से। तुम अपने दिल और जिगर पर छुरे घोंपने वाले से मोहब्बत कर रहे हो। मुझसे लोग कहते हैं कि इस शख्स पे तनकीद ना करो वरना कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मैं उनसे कहता हूं अगर ये कौम इतनी बुद्धू है, इतनी बेवकूफ है, तो फिर मेरी तरफ से ये भाड़ में जाएं। मगर चूंकि मैं महाजिर कौम का फर्द हूं, चाहे कोई मेरी बात ना सुने, मगर मुझ पे फर्ज है कि अपनी कौम की बका, उनके हक की बात करूं। और हक ये कहता है कि बहुत शहीद हो गए, हमें शहीद नहीं चाहिए, हमें शहीद नहीं चाहिए, हमें मंजिल चाहिए। और हमारी मंजिल कोई ऐसी नहीं है हमें दूर जाकर लेनी है, हमें दुनिया को बताना है कि हम साहिबे जमीन हैं, हम साहिबे जमीन हैं। सिंध के अंदर जो तर्क की हुई जमीन है, जिस जमीन को हमने तबादला किया था अपनी तर्क की हुई जमीन से, यानी मतरूका जमीन से, यानी मतरूका सिंध से, ये हमारी जमीन है। इंटरनेशनल ट्रीटीज के जरिए ये कौम की बदकिस्मती है कि कौम की क़ियादत सारी की सारी, छोटी बड़ी सब खामोश है। मगर जब तक मेरे जबान में दम है मैं महाजिर कौम के हक की बात करता रहूंगा। इस सोशल मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन पैगाम है। अगर आप अपनी जमीन पर जम के खड़े हो जाएं तो फिर ये सानेहात नहीं हो। ये तो दुश्मन है, आपको पनाह देने की बकवास करता है और आपके चंद लीडर इसकी बकवास को मान लेते हैं। आप जो है इस बकवास से जान छुड़ा लेंगे। मुझसे लोग कहते हैं नदीम भाई इसकी बात ना करें, ये हमारे लाशें गिरा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। तो मेरे दोस्तों, जो शैतान है वो सिर्फ मस्जिद में जाने पे नहीं बहकाता। तुम मैं खाने में जाओगे तो शैतान बहकाएगा, तुम पैखाने में जाओगे तो भी शैतान बहकाएगा। तो तुम अपने जाने की जो जगह हैं वो नहीं बदलते। तुम मस्जिद जाना नहीं छोड़ दोगे कि जी शैतान बहकाएगा। ये शैतान जो है तुम्हें बहकाएगा। बजाय इसके कि शैतान के खौफ से तुम मस्जिद जाना छोड़ दो, इबादत छोड़ दो, हक कहना छोड़ दो, बेहतर है कि तुम पैखाना जाना छोड़ दो, तुम मैं खाना जाना छोड़ दो। क्योंकि शैतान तो वहां भी बैठा हुआ है, सिंध का नस्ल परस्त। अगर तुम्हारी खून की नदियां बहाना चाहता है तो उसको कोई भी बहाना चाहिए। तुम्हारा जो नाजायज बाब अल्ताफ सिंधु देश की बकवास कर रहा है, ये सिंधु देश पीपल्स पार्टी बनाएगी, क्योंकि बांग्लादेश भी इसने बनाया था। बिलावल भुट्टो का जो दादा है जीएम सैयद, उसका जो असल बाप है जीएम सैयद, वो पाकिस्तान मुर्दा कहते कहते मर गया। वो जिम्मेदार है सिंधु देश का। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, उसने पाकिस्तान को मुर्दा करना चाहा, वो जिम्मेदार है सिंधु देश का। इसके मामू जो दो मर गए जुल्फिकार करते करते, वो है जिम्मेदार पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के, पाकिस्तान तोड़ने के। और अल्ताफ हुसैन इसी स्क्रिप्ट पे अमल कर रहा है, पैसे खा रहा है इंडिया से। वही इंडिया जो पीपल्स पार्टी को पालता है, वही इंडिया जो सिंधु देश बनाने वाले ये सिंध को पालता है। ये अल्ताफ महाजिरों का हमदर्द नहीं है, महाजिरों का कायद नहीं है, ये बेगैरत तरीन शख्स है। और जब तक महाजिर ये नहीं समझेंगे, महाजिरों की बका नहीं है। अल्ताफ नाम है महाजिर कौम की फना का। जब से इस शख्स के पास महाजिरों की क़यादत आई है, इस बदबख्त ने महाजिर तंबू गाड़ के महाजिरों की कब्र बना दी है। सिर्फ साने हाथ होते हैं। महाजिरों, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, इबादत की तरफ आओ, नमाज पढ़ो। मतरूका सिंध की, अपनी जमीन की, कोई शैतान तुम्हें नहीं बहका सकता। और मारने पे आएगा तो तुम्हें इस अल्ताफ के बनाए हुए सिंधु देश में मारेगा, घुस कर मारेगा, इस पीपल्स पार्टी में अकलियत बना के मारेगा। अगर तुम्हें डर डर के रहना है तो फिर बेशक गुलाम बन जाओ इनके। मगर जो मैं बात कहता हूं कि हक की बात करो, सच की बात करो, अदम तशद्दुद के साथ बात करो, असलहा लेक उठाने की बात नहीं करो, असलहा दफनाने की बात करो, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो।
सिंधी बोलने वाले को भाई समझो। शाह इनायतुल्लाह शहीद झोंक के जो ठट्टा के जो पीर हैं, फकीर हैं, सूफी हैं, उनकी बात करो। वो फलसफा दे के चले गए 300 साल पहले कि जमीन उसकी कि जो टैक्स दे, जमीन उसकी जो हल चलाए, जमीन उसकी जो तबादला करे, किसी के बाप की जमीन नहीं है। जितने पनागीर बैठे हुए भूखे यहाँ पे इधर उधर के आए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अरब, इनकी जमीन नहीं है। ये सिंध जो है हारियों का है और मतरूका सिंध महाजिर का है। ये है नजरिया, ये नजरिया फैलाओ, इत्तेहाद की बात करो, नजरिए की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर, अपने हक की बुनियाद पर। खून की नदियां अगर ये बहाने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया तुम्हारी हिमायत करेगी। बता रहा हूं मैं, इससे पहले कि तुम्हें रोहिंग्या बना दे, तुम्हें गुलाम बना दे, अपनी आजादी की बात करो। ये पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था हमारे बुजुर्गों ने कि हम यहां पर आकर सिंध के नस्ल परस्तों के गुलाम बन जाएं, सिंधु देश बनाए, नहीं। ये हमने इसलिए बनाया था कि हम बराबर की जिंदगी गुजारें। इसलिए नहीं बनाया था कि हम अकलियत करार पाएं, माइनॉरिटी करार पाएं। मिनॉरिटी में तो हम इंडिया में बेहतर थे। हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था। तो जो 14 दिसंबर के शहीद हैं, उनको अगर खिराज तहसीन पेश करना है तो सवाल करो इस मुत्तहिदा से जो कल्चर डे को पीस वॉक का नाम देती है, जो महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर देती है, जो जब चाहती है पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कहती है हम तो अंदर से मिले हुए हैं, और जब चाहती है फिसाद बर्पा करने के लिए महाजिर कार्ड इस्तेमाल करती है। खबरदार, मुत्तहिदा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो मुत्तहिदा लंदन हो या मुत्तहिदा पाकिस्तान हो। ये मफाद परस्तों के टोले हैं। महाजिरों को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जाना होगा। जो महाजिर नजरियाती मेरे दोस्त सुन रहे मेरी बात, जाइए नून लीग में, जाइए जाइए तहरीक इंसाफ में, जाइए जाइए आप पीएसपी में, जाइए जाइए महाजिर कौमी मूवमेंट में, जाइए। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये मुत्तहिदा पाकिस्तान, लंदन, ये चोरों का टोला है। 30 साल से हमने इनको आजमा लिया है। ये इस काबिल नहीं है कि इन पर भरोसा किया जाए। आप बाकियों को आजमाइए। कोई एजेंट है फौज का, हमें गरज नहीं है। अगर फौज का एजेंट महाजिर कौम की बका की जमानत देगा, हम उसको सलाम करेंगे। अगर ये जो इंडिया का एजेंट है अल्ताफ हुसैन, ये रो रो के ड्रामा करके मोदी से पैसे घसीटता है, जाओ मोदी से एक लफ्ज तो बुलवाओ महाजिरों के हक में, जाओ मोदी से एक लफ्ज तो बुलवाओ इंडिया के मुसलमानों के हक में। वहां पर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, उससे तुम उम्मीद करते हो बेगैरत शख्स अल्ताफ की जो हिमायत करें, उनकी जबानों को पकड़ना शुरू कीजिए। अल्ताफ के जो नारे लगाएं, उनकी गिरेबानों में हाथ डालना शुरू कीजिए। इन चूहों को झंझोड़िए। ये अल्ताफ दुल्ले शाह के जो चूहे हैं, इनको झंझोड़िए। शायद इनके दिमाग में अभी भी कोई गूदा हो, वरना अगर भूसा भरा हुआ है तो इनको दफा कीजिए। ये इस लायक नहीं है कि महाजिर कौम की जो है क़यादत कर सके। ये हरगिज़ लायक नहीं है। महाजिर कौम को अल्ताफ की नहूसत से बचाना है, वरना 14 दिसंबर, 30 सितंबर, पक्का किला, 27 दिसंबर जैसे वाकयात बहुत बढ़कर आइंदा होंगे। ये नहूसत है, ये शख्स मफाद परस्त है, कातिल है कौम का। इससे बचिए।